वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप विंडोज 11 में आगे आने वाले न्यू मेजर फीचर इम्प्रूवमेंट्स को पहले से ही अपने कंप्यूटर में अपडेट कर सकते हैं और उन्हें दूसरों से पहले यूज करने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको अपने विंडोज की अपडेट्स पर लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि मेरी विंडोज फुली अपडेटेड है, जो कि आज ही 3:05 पर अपडेट हुई है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अभी टाइम हुआ है 18:11। एक छोटी सी अपडेट है जो एंटीवायरस की है, इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब विंडोज पूरी तरह से 18:11 पर अपडेट हुई है। अब जब मेरी विंडोज अपडेट है तो मुझे न्यू फीचर्स की अपडेट्स क्यों नहीं मिल रही, जो माइक्रोसॉफ्ट अभी न्यू अपडेट्स कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिए, अनाउंसिंग विंडोज 11 इनसाइडर प्रीव्यू बिल्ड 23451। फाइल एक्सप्लोरर में डिटेल्स पेन को ऐड किया गया है। जब कभी हमने किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर रखा हो, यदि हम अपने कीबोर्ड से Alt+Shift+P का बटन प्रेस करेंगे तो हमें उस फाइल का थंबनेल और डिटेल्स राइट साइड में शो होंगी। इसके अलावा न्यू फेसबुक विजेट को अपडेट किया गया है। फाइल एक्सप्लोरर में होम के नीचे गैलरी का आइकॉन दिया गया है। डायनामिक लाइटिंग का फीचर दिया गया है। इमोजी अपडेट किए गए हैं। वेब स्टोर को अपडेट किया गया है। अब आप सर्च करके फ्री ऐप्स और गेम्स को इंस्टॉल कर सकते हो। आदि बहुत सी अपडेट्स है जो हमारी विंडोज में अपडेट के बाद भी नहीं आती। तो कैसे हम इन सब नई अपडेट्स को रिसीव कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको विंडोज इनसाइडर प्रीव्यू से एक नई आईएसओ फाइल को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, जिसके लिए आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और वह टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट हब और एंटर कर देंगे। फिर आप फ्लाइट हब विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट पर आपको विंडोज की डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। आप किसी भी आईएसओ फाइल के लिंक पर क्लिक करके विंडोज इनसाइडर प्रीव्यू डाउनलोड के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर नीचे आके आप सेलेक्ट एडिशन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से विंडोज 11 इनसाइडर प्रीव्यू देव चैनल बिल्ड 23481 इस आईएसओ इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कन्फर्म बटन को क्लिक कीजिए। उसके बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट। फिर कन्फर्म बटन को क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा 64 बिट डाउनलोड। इसे क्लिक करके विंडोज की आईएसओ इमेज को डाउनलोड कर लीजिए। विंडो की आईएसओ फाइल लगभग 4.8 गीगाबाइट्स की है। इसे डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगेगा। अब आप इसे मिनिमाइज करके अपने कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लीजिए, क्योंकि हम इसे वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करेंगे। नई मशीन क्रिएट करने के लिए आप न्यू पर क्लिक कीजिए। फिर अपनी मशीन का नाम टाइप कर दीजिए। उसके बाद आईएसओ इमेज जो अभी डाउनलोड नहीं हुई है इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर नीचे टाइप में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और वर्जन में आप विंडोज 11 64 बिट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पर आप अपनी मशीन के लिए रैम और सीपीयू को एडजस्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट कीजिए और यहाँ से आप अपनी वर्चुअल हार्ड डिस्क का साइज सेट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिए और फिनिश कर दीजिए। फिर जब आपकी आईएसओ इमेज डाउनलोड हो जाए तो आप यहाँ सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप स्टोरेज को सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ एम्प्टी पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ सीडी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फिर चूज डिस्क फाइल पर क्लिक कीजिए और आपके डाउनलोड फोल्डर से उस आईएसओ फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ओके बटन को प्रेस कीजिए और फिर स्टार्ट बटन को क्लिक करके वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर दीजिए। आपकी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको स्क्रीन पर दिखेगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। तो आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर दीजिए। आपकी वर्चुअल मशीन में विंडोज की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप नेक्स्ट बटन को प्रेस कीजिए। फिर इंस्टॉल बटन को प्रेस करके प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिए। फिर यदि आपके पास विंडोज की एक्टिवेशन की है तो आप टाइप कर दीजिए और नहीं है तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की इस लिंक को क्लिक कीजिए। फिर आप यहाँ से विंडोज का कोई भी एडिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ प्रो एडिशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूँ। लाइसेंस टर्म को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट बटन को प्रेस करता हूँ। फिर हम यहाँ कस्टम इंस्टॉल विंडोज पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमें 80 GB स्पेस दिख रहा है। हम इसे सेलेक्ट करके न्यू पर क्लिक करते हैं। फिर अप्लाई करके फिर ओके बटन को क्लिक करते हैं। हमारी वर्चुअल हार्ड डिस्क में पार्टीशन क्रिएट हो गए हैं। अब हम प्राइमरी पार्टीशन को सेलेक्ट करके इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। अब विंडोज हमारी वर्चुअल हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है। विंडोज की फाइल्स को आईएसओ इमेज से कॉपी और इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप इंतजार कीजिए। प्रोसेस के कंप्लीट होने और कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने का कुछ समय बाद आपकी वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट होगी और फिर आपको एक नाम एंटर करके नेक्स्ट करना होगा।
फिर आपको सेटअप फॉर पर्सनल यूज या वर्क और स्कूल में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इन्हें सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट करेंगे और फिर साइन इन बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ साइन इन में टाइप करेंगे no@thankyou.com, फिर नेक्स्ट करके कुछ भी पासवर्ड डाल देंगे। इससे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बाईपास हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे, आपको लोकल अकाउंट सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपना नाम एंटर करके नेक्स्ट कर दीजिए, फिर पासवर्ड एंटर कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए और पासवर्ड को री एंटर कर दीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए और पासवर्ड रिकवरी के लिए कोई भी 3 क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं भी ये जल्दी से सेट कर देता हूँ। फिर आप आगे इन ऑप्शंस को पढ़ के ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट बटन को प्रेस कीजिए। आपकी विंडोज सेटअप होने में थोड़ा समय लेगी और विंडोज का डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। अब इस विंडोज में वो सारे लेटेस्ट फीचर्स अपडेट्स होंगे जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाए थे। अब यदि आप चाहते हैं कि विंडोज की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप उनका फीडबैक माइक्रोसॉफ्ट को दे, तो आप विंडो आइकॉन पर क्लिक कीजिए और सेटिंग में जाइए। फिर आप विंडोज अपडेट्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम्स पर क्लिक करें। इसके बाद यदि आपको ये वार्निंग दिखे तो आपको विंडो का डायग्नोस्टिक्स डाटा और फीडबैक को ऑन करना होगा। इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें और नेक्स्ट पेज से इसे ऑन कर दें, फिर बैक आ जाए। अब आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से इसे लिंक करना होगा। आप लिंक इन अकाउंट पर क्लिक करें, फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को सेलेक्ट करें और अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन कर ले, और नहीं है तो क्रिएट वन पर क्लिक करके नई क्रिएट कर ले। उसके बाद आपका डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट इनसाइडर प्रीव्यू बिल्ड से लिंक हो जाएगा। आप जब चाहे इसे नीचे स्टॉप गेटिंग प्रीव्यू बिल्ड पर क्लिक करके स्टॉप कर सकते हैं। अब आपकी विंडो में सभी लेटेस्ट अपडेट्स डेवलपमेंट स्टेज में ही अपडेट हो जाएंगी और आप उन्हें यूज करके उनके फीडबैक दे पाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ देव चैनल पर हूँ। अब मैं आपको एक नॉर्मल अपडेटेड विंडोज और इस विंडो के फीचर्स का अंतर दिखाता हूँ। अब मेरे कंप्यूटर में दोनों ही विंडोज इंस्टॉल है। आपको नीचे दोनों के टास्क बार एक साथ दिखाई दे रहे होंगे। पहले हम अपनी नॉर्मल विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं। यहाँ कुछ इमेज फाइल्स है जिन्हें देखने के लिए मुझे इन्हें ओपन करके देखना होगा कि ये कौन सी इमेज है। अब हम अपने वर्चुअल बॉक्स में जो विंडो हमने अभी इंस्टॉल की है उसका फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं। यहाँ भी कुछ फाइल्स है जिन्हें हम ओपन करके देख सकते हैं, पर यहाँ इसमें एक न्यू फीचर भी है ऊपर कोने में। यदि हम डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो इन फाइल्स की थंबनेल और डिटेल्स राइट साइड में दिखेगी, जिससे बिना फाइल्स को ओपन किए भी हम ये पता कर सकते हैं कि ये फाइल कौन सी है। ये था फाइल एक्सप्लोरर का फीचर जो आपको आगे विंडोज 11 में देखने को मिलेगा। इसे आप कीबोर्ड शॉर्ट की Alt+Shift+P से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यही अपडेट माइक्रोसॉफ्ट के ब्लॉग पर बिल्ड 23475 में ये फीचर अपडेट दी गई है कि फाइल एक्सप्लोरर को मॉडर्नाइज किया गया है और नाउ दैट फाइल एक्सप्लोरर इज पावर्ड बाय विंडोज ऐप SDK। यदि आप विंडोज ऐप SDK के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं। सेकंड नई अपडेट के लिए हम फिर से विंडोज आइकॉन पर क्लिक करके सेटिंग में चलते हैं और फिर पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ इन ऑप्शंस में देखिए, हमारी नॉर्मल विंडो में यहाँ थीम्स के बाद लॉक स्क्रीन्स का ऑप्शन है। अब हम इसे मिनिमाइज करके अपने वर्चुअल बॉक्स में विंडोज आइकॉन पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ भी पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ इस विंडोज में आपको थीम्स के बाद एक नया फीचर देखने को मिलेगा जो कि है डायनेमिक लाइटनिंग। जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसमें लाइटनिंग को ऑन ऑफ करने, बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल, ब्राइटनेस कंट्रोल और लाइटनिंग इफेक्ट्स के कलर को सेट करने के न्यू फीचर्स मिलते हैं। अब आपको किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्लॉग पर भी ये अपडेट दी है कि सेवरल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग Acer, Asus, HP, Hyper, Logitech, Razer and Twinkly have partnered with Microsoft on dynamic lighting। ये फीचर भी आपको नेक्स्ट विंडोज अपडेट में मिलेगा। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी अपडेट्स जैसे कि कुछ इमोजी भी अपडेट किए गए हैं। इस अपडेट को देखने के लिए मैं अपनी वर्चुअल विंडोज को इस तरह से सेट कर देता हूं कि हम दोनों विंडोज के इमोजी एक साथ देख पाए। अब मैं पहले अपनी वर्चुअल विंडोज में विंडोज प्लस सेमीकोलन का बटन दबाता हूं, जिससे विंडोज में इमोजी ओपन हो जाएंगे। अब मैं यहाँ सर्च में टाइप करता हूँ बर्ड। आप यहाँ देखिए, ये कौवा यहाँ आ गया है जो इमोजी में अपडेट किया गया है। अब हम अपनी होस्ट विंडोज पर विंडोज प्लस सेमीकोलन का बटन दबाते हैं और यहाँ भी टाइप करते हैं बर्ड। इस विंडो के इमोजीज में ये नहीं शो हो रहा, तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस नई विंडोज में छोटी से छोटी अपडेट भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को अपडेट किया गया है। आप एक सिंगल क्लिक से सभी ऐप्स को अपडेट कर सकते हैं। अब आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर सर्च करके सर्च रिजल्ट से फ्री के ऐप्स और गेम्स को इंस्टॉल कर पाएंगे। गेम और मूवी कार्ड्स के डिजाइन्स को अपडेट किया गया है।
जो कि आप आने वाले विंडोज अपडेट्स में देख पाएंगे। इसके अलावा फाइल एक्सप्लोरर में होम के नीचे गैलरी का आइकॉन अपडेट किया गया है, जिस पर क्लिक करके हम फोटो की लोकेशन सेट कर सकते हैं, जिसमें हम फ़ोन और वन ड्राइव की इमेजेज को देख सकते हैं। ये जो इमेजेस हमें गैलरी में शो हो रही है वो मेरे वन ड्राइव की पिक्चर्स फोल्डर में है। इसके अलावा और बहुत से अपडेट्स है, जैसे कि स्टार्ट मेनू में रेकमेंडेशन, टास्क बार में एनिमेटेड आइकॉन आदि। आप यहाँ देखिए, मैं दोनों विंडोज के स्टार्ट मेनू में रेकमेंडेशन आपको दिखा रहा हूँ। आप अंतर खुद देख सकते हैं। अब हर अपडेट को दिखाना तो संभव नहीं है, मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कैसे आप लेटेस्ट अपडेट्स को रिसीव कर सकते हैं और विंडोज में सेटअप कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बस इतना ही, बाकी आप खुद विंडो की नई अपडेट्स को रिसीव करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की क्विक नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।